नमस्कार साथियों। अब मैं आपसे एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या शिक्षा केवल जानकारी देने का नाम है? क्या स्कूल का मतलब सिर्फ किताब पढ़ा देना है? क्या शिक्षक का काम केवल परीक्षा पास करवाना है? क्या भैया आप ये नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद आज भी दुर्योधन को सबसे शिक्षित व्यक्ति माना जाता, क्योंकि वो भी कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से पढ़ा था, लेकिन उसके पास संस्कार नहीं थे। इसलिए शिक्षा होते हुए भी वह समाज के लिए संकट बन गया। असल शिक्षा क्या है? ज्ञान देना आसान है, लेकिन यह शिक्षा नहीं है। जीवन जीना सिखाना ही असली शिक्षा है। जिस काम को हमें करना होगा, जो काम हो नहीं रहा है, आज भी शिक्षा रटंत विद्या बनी है। हमें इस प्रणाली पर प्रश्न खड़े करने होंगे। शिक्षा को नौकरी का नहीं, जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा, अन्यथा एक बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बच्चा 2+2 4 स्कूल से सीखता है, लेकिन सच बोलना, बड़ों का आदर करना, लड़ाई न करना, कठिनाई में भी मुस्कुराना, ये सब वह शिक्षक के व्यवहार से सीखता है ना? यह आपका भी अनुभव होगा। एक शिक्षक के रूप में आप निर्माता हैं। किताब के वाचक या वर्णनकर्ता नहीं हैं आप जीवन के निर्माता हैं। हमें अपना यह रूप हमेशा याद रखना है। इस स्मृति से ही विकास के सूत्र निकलेंगे। गांव के बच्चों के लिए स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होता, वह तो दुनिया की पहली झलक होती है, जहां वे पहली बार गुड मॉर्निंग बोलना सीखते हैं, पहली बार लाइन में खड़ा होना सीखते हैं, पहली बार मिल बांटकर खाना सीखते हैं और पहली बार दूसरों के लिए सोच सीखते हैं। ये सब क्या है? ये ही तो संस्कार है। संस्कार समाज निर्माण का पहला अक्षर है। इसकी जिम्मेदारी हम शिक्षकों पर होती है। यह बिगड़ गया तो जीवन नर्क हो जाएगा और समाज गंदा। देखिए आप कहाँ खड़े हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बिहार के नवादा जिले के एक स्कूल में रमेश नाम का छात्र था। हर दिन वो चुपचाप अकेले कोने में बैठकर खाना खाता था। एक दिन मास्टर जी ने देखा कि बाकी बच्चे हंसते हैं, लेकिन रमेश गुमसुम है। पूछने पर पता चला कि उसका टिफिन सूखा रोटी था, बाकी बच्चे चिकन और सब्जी लाते थे। अगले दिन से मास्टर जी ने खुद अपने घर से अतिरिक्त सब्जी लाना शुरू किया और रोज रमेश को अपने पास बैठाकर खाना खिलाया। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी रमेश के पास बैठने लगे। अब रमेश स्कूल में सबसे आगे निकल गया। क्यों ना? क्योंकि उसे वहां गणित नहीं, आत्मसम्मान मिला। और यह संस्कार सिर्फ शिक्षक ही दे सकता है। इधर पता नहीं क्या हुआ है कि हम बच्चों से प्रेम से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने मास्टर को बच्चों को डराने का सामग्री समझ लिया है। नहीं, शिक्षक तो जीता जागता प्रेम होता है। महात्मा गांधी कहते थे, शिक्षा वही है जो चरित्र निर्माण करे, मस्तिष्क का विकास करे और आत्मा को जागृत करे। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे, शिक्षक वह नहीं जो केवल पढ़ाए, शिक्षक वह है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाए। ये दोनों उद्धरण हमें बताते हैं कि शिक्षक का कार्य केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, वह एक चरित्र निर्माता है। संस्कार क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा भले ही गणित में कमजोर हो, लेकिन यदि वह ईमानदार है तो जीवन में सफल होगा। भले ही अंग्रेजी में फेल हो, लेकिन यदि उसमें सम्मान और धैर्य है तो समाज उसे स्वीकार करेगा। संस्कार ही व्यक्ति को मशीन से मनुष्य बनाते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की शिक्षा में इसके लिए कोई स्थान है। शिक्षा में हो या ना हो, सिलेबस में पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, संस्कार शिक्षक की जिम्मेदारी है। उसका पहला कार्य है, उसे करना ही होगा। कैसे करेगा यह शिक्षक जाने, लेकिन नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक धब्बा जरूर लगेगा। हमारे व्यवहार से संस्कार आते हैं। याद रखिए, बच्चे किताबों से उतना नहीं सीखते जितना आपको देखकर सीखते हैं। अगर आप समय पर आते हैं, बच्चा समय का महत्व सीखेगा। अगर आप प्रेम से पढ़ाते हैं, बच्चा सीखने लगेगा। अगर आप किसी गरीब बच्चे को सम्मान देते हैं, पूरा समाज सीखता है। निष्कर्ष, शिक्षक का असली मूल्य उसकी किताबों से नहीं, उसके संस्कारों से आंका जाता है। अगर शिक्षक अपने छात्रों को सभ्यता, करुणा और जिम्मेदारी सिखा दे तो वह समाज में 100 किताबों से ज्यादा काम करता है। और यही कारण है कि शिक्षक सिर्फ शिक्षा देने वाला नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज का निर्माता है। उम्मीद है आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि अक्षर ज्ञान से भी बड़ा है संस्कार। और प्रत्येक शिक्षक का विषय भिन्न हो सकता है, लेकिन दायित्व एक ही होता है, वह सिखाना जिससे बच्चे का आगामी जीवन उज्जवल हो जाए, न कि वह केवल परीक्षा में पास कर जाए। परीक्षा में पास होना यह भी जरूरी है, लेकिन संस्कारों का नाश करके नहीं। हम अगले वीडियो में शिक्षक के एक दूसरे रूप की बात करेंगे और जानेंगे कि वह कैसे एक लीडर होता है। धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं।